प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का संतोष आश्रम गुरुकुल की यूट्यूब कक्षा में स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 में गद्य में कविकुल गुरु कालिदास पाठ के गद्यांशों की संस्कृत से हिंदी में विस्तृत व्याख्या को देख रहे हैं। आज जो 7वें गद्यांश का कुछ अंश बचा हुआ था उसको हम देखेंगे। हमने यहाँ तक देखा था कि कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से विज्ञान शाकुंतल में वस्तु विन्यास अनुपम है, चरित्र चित्रण हमेशा वंदना करने योग्य है और संवाद शैली जो है वो संप्रेषणीय है। अब इसके आगे हम आप देख रहे हैं, इसके आगे लिख रहे हैं कि समम एव भारतीय संस्कृति अनुमतानाम धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। अब ये बता रहे हैं कि कालिदास में और कौन सी विशेषता है। समम एव, इसके साथ ही, मतलब जो इतनी बातें बताई अलंकारों में, उन्होंने सबसे उत्तम अलंकार लिया, गुण में उत्तम गुण का अपनी रचनाओं में ग्रहण किया, अंगीकार किया, तो ये सब तो विशेषताएं हैं। इसके अलावा और भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। वह विशेषता यह है कि इसके साथ ही भारतीय संस्कृत अनुमता नाम, अर्थात भारतीय संस्कृति को मानने वाले, भारतीय संस्कृति के मानने वालों का धर्म अर्थ काम मोक्ष मूला नाम, भारतीय संस्कृति में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो इन 4 मानव मूल्या नाम, मानव के नैतिक मूल्यों के, मानव के मुख्य तत्व का प्रकाशन करना कालिदासस्य, कालिदास की वैशिष्ट्यम अस्ति, विशेषता है, विशिष्टता है। उन्होंने बहुत सारी अच्छे अलंकार लिए, अच्छे गुण लिए, अच्छी रीति का अनुसरण किया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन इन सभी के साथ, सब बहुत अच्छी बात है, सब सारी क्वालिटी है, सारी विशेषताएं उनके पास है, लेकिन इन सभी विशेषताओं के साथ साथ उन्होंने जो अपनी रचनाओं में एक मुख्य चीज रखी, वह क्या कि भारतीय संस्कृति को मानने वालों के धर्म अर्थ काम मोक्ष जो मानव मूल्य है उसका भी प्रकाशन उन्होंने बड़ी सुंदरता से अपनी रचनाओं में किया। और यही कालिदास की बहुत बड़ी विशेषता, मुख्य विशिष्टता है। उदाहरण दे रहे हैं अगली वाली लाइन में, जैसे कि आश्रम वासिनीं शकुंतलां निर्वर्ण्य मनसि काम प्ररोहम अनुभय दुष्यंतः तावत् शांतिं न लभते यावत् तां क्षत्रिय परिग्रह क्षमा विश्वामित्रस्य दुहितुं न इति न अवैति। कि उदाहरण क्या है कि आश्रम वासिनी, आश्रम में रहने, होता क्या है इसको आप पहले समझिए कि जब राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए महर्षि कर्ण के आश्रम के समय पहुंचते हैं तो शकुंतला को देखते हैं तो उनके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती हैं, लेकिन उन भावनाओं के उत्पन्न होने पर वो अपने आप को धिक्कारने लगते हैं, करे मैं अपने कुल में इतना बड़ा कलंकी कि मेरी निगाह एक ब्राह्मण कन्या पर पड़ी। लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं मुझसे गलती हो। लेकिन वो बहुत सोच विचार करते हैं कि यदि वह ब्राह्मण कन्या है तो वो उससे मैं विवाह नहीं कर सकता। और इसी सोच विचार में वो शांति को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी दृष्टि जो है शकुंतला के ऊपर जा चुकी थी, गिर चुकी थी। तो बहुत तरह से वो खोजबीन करते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं, ये तो विश्वामित्र की पुत्री है, अर्थात ये क्षत्रिय है, क्षत्राणी है और इसका विवाह मुझसे हो सकता है। तब जाकर के उनको शांति प्राप्त होती है। यही यहाँ पर लिख रहे हैं। ये क्या है, यही धर्म का है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने अपनी रचना में दिखाया कि धर्म क्या है। तो दिखा रहे हैं कि आश्रम वासिनी, आश्रम में रहने वाली, शकुंतलां निर्वर्ण, शकुंतला को देख करके, मनसि काम प्ररोहम अनुभूय, मन में काम के अंकुर का अनुभव करके, दुष्यंत, राजा दुष्यंत, तावत शांतिम न लभते, तब तक शांति को नहीं प्राप्त करते, यावत ताम, जब तक उसको किसको, शकुंतला को, जब तक उस शकुंतला को क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय से विवाह करने योग्य, क्षमा मतलब योग्य,
विश्वामित्र की दुहिता इयम इति, दुहिता है यह ऐसा न अवैत नहीं जान पाते। आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देख करके मन में काम के विकारों का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करते जब तक क्षत्रिय से विवाह करने योग्य वह शकुंतला क्षत्रिय से विवाह करने योग्य है, विश्वामित्र की पुत्री है, यह नहीं जान जाते। यही धर्म है। तो कितना सुंदरता से इन्होंने धर्म दिखाया कि हम क्षत्रिय हैं तो हम उसी से विवाह करेंगे, उसी से प्रेम करेंगे जो क्षत्रिय। ये भारतीय संस्कृति के मुख्य मूल्य हैं। आज हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं, वो बात की बात है। समाज हमारा राह से भटक रहा है, वो बात की बात है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, भारत के संस्कार हैं, वो यही सिखलाते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। कण्वस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृत विवाह उभव अपि तावत् प्रताड़यत यावद एकतः शकुंतला मरीच आश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयेत्। कण्व की आज्ञा के बिना, कण्वस्य अनुज्ञां विना, कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधिना कृत विवाह, गंधर्व विधि के द्वारा कृत विवाह करके उभव अपि दोनों लोग भी तावत प्रताड़ित तब तक कष्ट को पाते हैं यावत जब तक एकतः एक और शकुंतला मारीच आश्रम में, मारीच के आश्रम में तपश्चरणेन तपस्या के आचरण से अवज्ञाजनितम अवज्ञा से उत्पन्न हुए कलुषम न क्षालयत पाप को नहीं धुलती। अब गंधर्व मतलब प्रेम विवाह। आज के युग में प्रेम विवाह का बहुत बड़ा चलन हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विवाह हो रहे हैं जो बिना माता पिता की आज्ञा के। उसका परिणाम इन्होंने अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जो धर्म से गलत रास्ते पे जाएगा उसको भगवान कितनी सजा देते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम को हमको देख करके पता चलता है। दोनों लोगों को आपस में प्रेम होता है, दोनों लोग गंधर्व से विवाह करते हैं बिना कर्ण की आज्ञा के। कर्ण है ही नहीं, कर्ण उस समय आश्रम में नहीं थे, तो इंतजार करना चाहिए था, लेकिन नहीं किए। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जिन्होंने जब गंधर्व से वह दोनों विवाह कर लेते हैं बिना कर्ण की आज्ञा के, तो उसका परिणाम क्या हुआ। प्रेम विवाह तो कर लिए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन दोनों लोग प्रेम विवाह करने के बाद जब शकुंतला गई तो राजा दुष्यंत पहचानने पे बात अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला उनके ध्यान में खोई हुई थी। ऋषि दुर्वासा आए, श्राप दे दिए। वो दुष्यंत की सभा में पहुंची, दुष्यंत पहचान नहीं पाए। तो यही तो दुख मिलेगा ना, ऐसे ही दुख मिलता है प्रेम विवाह का। प्रेम विवाह करने वाले को ऐसे ही दुख। और आज के भी युग में जितने प्रेम विवाह हो रहे हैं 100 में से 99.99% जो बिना माता पिता की आज्ञा के प्रेम विवाह कर रहे हैं वो आजीवन जन दुख पाते हैं। अपवाद स्वरूप 0.1% लोग नहीं दुख पाते, वो भी कुछ उनके पूर्वजन्म के पुण्य हैं तब नहीं पाते, नहीं तो वो भी पाएंगे और वो भी पाते हैं। कुछ कोई बहुत ज़्यादा पाता है, कोई बहुत कम। तो यही होता है कि कर्ण, तो ये दोनों शकुंतला वहाँ से जब दुष्यंत नहीं पहचान पाते तो तुरंत मरीच के आश्रम में चली जाती है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि तब तक कष्ट को पाते हैं जब तक एक और शकुंतला क्या करती है, मरीच के आश्रम में जाती है और जो तपस्या के द्वारा जिस अवज्ञा यानी बात को न मानना, अवज्ञा मतलब किसी की अपने बड़ों की आज्ञा को न मानना या फिर बड़ों की बातों को न सुनना, बड़ों से बिना कुछ पूछे काम कर लेना। बहुत सारे अवज्ञा के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो अवज्ञा से उत्पन्न हुए कलुषम मतलब पाप को न क्षाल्यत नहीं धुलती है। जैसे हम लोग गंदे कपड़े को डिटर्जेंट से धोते हैं, निरमा से धोते हैं, सर्फ एक्सेल से धोते हैं, उसी तरह से पाप को तपस्या के द्वारा धोया जाता है। तो शकुंतला जाती है मरीच के आश्रम में, तपस्या के द्वारा अपने अवज्ञा से उत्पन्न हुए पाप को धुलती है। और दूसरी ओर क्या होता है, एकता मतलब एक ओर और अपरता मतलब दूसरी ओर। आगे लिख रहे हैं अपरता दूसरी ओर दुष्यंत अंगुलीय लाभेन। तब दुष्यंत को कुछ दिन बाद एक मछुआरा मछली पकड़ता है, उसके पेट में से उंगली निकलती है, उसके पेट में से अंगूठी निकली, अंगुली मतलब अंगूठी। तो वह देखता है तो उसको उस पर राजा दुष्यंत की मोहर सब छपा पाता है। तो राजा दुष्यंत के पास लाता है अंगूठी,
तो राजा को देखते ही तुरंत याद आ जाता है। दुर्वासा से जब सखियां रो करके क्षमा याचना की, तो दुर्वासा ने यही कहा था कि जो ही उसकी कोई निशानी उसको तुम दिखाओगी तो तुम्हें पहचान लेगा। लेकिन प्रेम विवाह किए थे ना, तो भगवान तो कष्ट देंगे, वो भी अवज्ञा से, तो उसका कष्ट तो मिलना था, इसलिए अंगूठी गायब हो गई, ये पहचान नहीं पाए। अब ये पहचाने तो शकुंतला नहीं मिलेगी, इनको पता ही नहीं था। तब ये भी बहुत दुख पाते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। तो अंगुलीय लाभ है ना, अंगूठी के प्राप्त होने पर लब्धि स्मृति याद आ जाती है। आपको पता है ना, याद आ जाता है कि मैंने शकुंतला से वन में गंधर्व विवाह किया था। तो सतत भीषम पीड़ा, तब वह बहुत अधिक पीड़ा को प्राप्त करते हैं। और प्रायश्चित अग्नव, प्रायश्चित अग्नि में यानी प्रायश्चित के द्वारा आत्मशुद्धि न करते, जब तक अपनी आत्मशुद्धि नहीं करते। ये भी बहुत प्रायश्चित करते हैं। तो होता क्या है कि ये शिकार के लिए जाते हैं, वहाँ पे भरत सिंह के शावक के मुख में हाथ डाल करके उसके दांत गिनते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर इनकी भेंट जो है शकुंतला से होती है और इनको पुत्र की प्राप्ति होती है। क्योंकि गंधर्व से विवाह किए थे तो पुत्र प्राप्ति, शकुंतला गर्भवती थी। ये तो भले शकुंतला आश्रम में गए, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ, पुत्र भरत हुआ। उसी से पूरे भारत देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो तदनंतर में तब उसके बाद जो है तदनंतर में उसके बाद तयोः दाम्पत्य प्रेम, उन दोनों पति पत्नी का प्रेम निष्कलुषम निष्पाप हो जाता है। और पुत्र उपलब्ध, पुत्र की प्राप्ति के रूप में परिणमित होता है, यानी उसका फल मिलता है। तो कितना बढ़िया इन्होंने चित्रण किया। गंधर्व विवाह करो, बहुत अच्छी बात है, उसका परिणाम क्या होगा इसको देख लो। तो यही सबसे बड़ी कालिदास की विशेषता है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, नैतिकता की बातों को, भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी है उसको बहुत ही सुंदरता से रखा है, बहुत आकर्षक ढंग से रखा है। एक बार हम लोग इतना पूरा देख लेते हैं। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुयायियों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मानव तत्वों का प्रकाशन कालिदास की विशिष्टता है। आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देख करके मन में काम के अंकुर का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करते जब तक क्षत्रिय से विवाह करने योग्य यह विश्वामित्र की पुत्री है ऐसा नहीं जान जाते। कर्ण की आज्ञा के बिना गंधर्व से विवाह करके दोनों तब तक पीड़ित होते हैं, तब तक कष्ट पाते हैं जब तक एक और शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या के द्वारा अविज्ञा, जो अनजाने में उसने, मान लीजिए वो जान के नहीं की लेकिन अवज्ञा तो की, तो अवज्ञा से उत्पन्न हुए पाप को नहीं धुलती। और दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी के प्राप्त होने पर जब उनको याद आता है कि मेरा शकुंतला से विवाह हुआ है, तो जब स्मृति के प्राप्त होने पर तब तक कष्ट को पाते हैं जब तक प्रायश्चित की अग्नि में अपने आत्मशुद्धि नहीं करते। जब ये दोनों इधर ही अपनी आत्मशुद्धि करते हैं, वह तप के द्वारा अपने पाप को धुल लेती है। तो तदनंतर में इसके बाद जो है तयोः दाम्पत्य प्रेम, उन दोनों का, दुष्यंत और शकुंतला का दाम्पत्य प्रेम, पति पत्नी का जो प्रेम था, निष्कलुषम भवत, निष्पाप हो जाता है। और पुत्र उपलब्ध च परिणमते, पुत्र की प्राप्ति के रूप में परिणमित होता है, उस फलित होता है, उसका परिणाम मिल जाता है। इस प्रकार से 7वां गद्यांश जो थोड़ा बड़ा था, इसको 2 खंडों में किया। आप लोग पढ़ें। कोई भी समस्या, देखिए बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। मान लीजिए आप वीडियो कर रहे हैं तो जब आप मोबाइल सीधा करते होंगे तो वीडियो छोटा दिखाई देता होगा, तो उसको आप जो है मोबाइल पढ़ करके देखें, आपको बड़े स्क्रीन फुल स्क्रीन में कर देंगे तो फुल दिखाई देगा। और जहाँ पर भी आपको बहुत सारी समस्याएं अभी आएंगी, क्योंकि अभी चैनल आपका नया है। हाँ, लेकिन जो कुछ भी आपको समझाने में, अगर आपको कोई समझने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको बताइए। कहीं कोई पढ़ाने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हाँ, पढ़िए, मन से पढ़िए, आगे बढ़िए। और इसी के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।